हेलो फ्रेंड्स, आई एम रंजीत सर और ऑनलाइन गुरु यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको मैथ्स और साइंस का लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ। अभी हम आज की क्लास पे पढ़ रहे हैं क्लास 10th के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 3 हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। और अभी हम एक्सरसाइज 7.1 डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। एक्सरसाइज 7.1 का ये क्वेश्चन नंबर 5 है। आप अपनी टेक्स्ट बुक को आप अपने पास रख करके वहाँ से भी आप क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चंस को एक बार यहाँ पे लिखा है, आप ज़रा पहले क्वेश्चंस को देखें। क्वेश्चंस में ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक क्लासरूम में 4 फ्रेंड बैठे हुए हैं, है ना। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A, B, C and D एज शोन इन फिगर 7.1। ये यहाँ पे NCERT के बुक से मैंने ये फिगर 7.8 यहाँ पे ड्रॉ करा है। ये जो पॉइंट्स दिख रहा है A, यहाँ पे B, यहाँ पे ये C है और यहाँ पे ये D पॉइंट्स दिया हुआ है। ये चारों जो फ्रेंड है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे रोज़ और कॉलम में मतलब ये बैठे हुए हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको कि चंपा एंड चमेली walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagree. Using distance formula find which of them is correct. यहाँ पे ये 2 फ्रेंड है और एक चंपा और दूसरी चमेली है। कुछ देर जब ये क्लास के इस पूरे सेटिंग को ऑब्जर्व करते हैं तो ये इस पॉइंट ABCD के बारे में ये डिस्कशन करते हैं और ये कहते हैं कि क्या ये जो ABCD है क्या ये कोई एक स्क्वायर है। चंपा ऐसा बोलती है उससे कि क्या तुम सहमत हो कि ABCD कोई स्क्वायर है। तो चमेली उसे डिसएग्री करती है, वो बोलती कि नहीं ये एक स्क्वायर नहीं है। तो हमें डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके ये बताना है कि इन दोनों में कौन करेक्ट है, चंपा या चमेली। तो आइए डिस्टेंस फार्मूला से इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि आपको ध्यान क्या रखना है। आप इसमें पॉइंट नंबर पहले A को देखिए। अगर मैं पॉइंट A को मार्क करूँ यहाँ पे तो A पॉइंट हमें दिख रहा है। इस पॉइंट को आप देखो, ये अगर आप देखोगे तो ये x एक्सिस में 3 दिख रहा है और y एक्सिस में ये मतलब 4 दिख रहा है। तो ये 3,4 लिखा हुआ है, ये A पॉइंट्स हो गया। अगर मैं B पॉइंट्स को देखूँ तो ये x एक्सिस में मुझे 6 दिख रहा है और y एक्सिस में ये हमको 7 दिख रहा है। तो मतलब B का जो पॉइंट है वो 6,7 है। उसी तरीके से अगर मैं C का पॉइंट्स लिखने जाऊँ तो C मुझे दिख रहा है, यहाँ से x एक्सिस में देखूँ तो ये 9 दिख रहा है और y एक्सिस में ये चीज़ मुझे 4 दिख रहा है। तो ये 9,4 दिख रहा है आपको। ठीक उसी तरीके से अगर D पॉइंट्स की मैं बात करूँ तो D पॉइंट्स मुझे दिख रहा है, ये x एक्सिस की तरफ 6 पॉइंट है और y एक्सिस की तरफ 1 है। तो ये 6,1 अपने को दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम लोग पहले ये चारों पॉइंट्स को देखें कि ये कौन कौन से पोजिशंस पे यहाँ पे सीटेड है। तो A का पोजीशन है 3,4, x कोऑर्डिनेट इसका 3 है, y कोऑर्डिनेट इसका 4 है, b का x एक्सिस पे ये 6 है और y एक्सिस पे 7 है। अगर आप रीचेक करोगे तो पहले हमेशा हम x की तरफ चलते हैं फिर हम y की तरफ चलते हैं। तो पहले हम 6 स्टेप जाएंगे, है ना, देन x एक्सिस की तरफ, देन हम y एक्सिस की तरफ मूव करेंगे। तो इस तरीके से ये ABCD का हमारा यहाँ पे पोजीशन है। डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके हमें चेक करना है कि ये एक स्क्वायर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट का। कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में हमने डिस्कस करा था कि कोई भी चीज़ स्क्वायर कब होगा। तो सिंपली अगर देखा जाए तो स्क्वायर में हमने क्या क्या पढ़ा। अगर कोई भी एक लेट से कोई स्क्वायर है ABCD तो आपको पता होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1 कहता है कि जितना बड़ा इसमें AB होना चाहिए उतना ही बड़ा CD होना चाहिए, उतना ही बड़ा आपका BC होना चाहिए और उतना ही बड़ा आपका AD होना चाहिए। मतलब इसके सारे के सारे साइड जो होने चाहिए वो बराबर होना चाहिए। AB, BC, CD, AD ये सभी के सभी बराबर होना चाहिए। और इसके अलावा इसके जो 2 डायगोनल्स होंगे वो हमारा डायगोनल्स क्या होगा, वो हमारा AC जो होना चाहिए वो BD के इक्वल होना चाहिए। हम लोग सिमिलरली ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में कर चुके हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि डायगोनल को भी हमें इक्वल दिखाना है, क्योंकि चारों साइड रोम्बस के भी बराबर होते हैं लेकिन उसके डायगोनल्स बराबर नहीं होते हैं। तो इस तरीके से हम पहले इसके साइड को कैलकुलेट करेंगे फिर हम इसके डायगोनल को कैलकुलेट करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। आइए निकालते हैं यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करके AB कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे AB डिस्टेंस निकालूँ, एक बार हमें AB कैलकुलेट करना है, उसके बाद हमें BC कैलकुलेट करना है,
है ना। एक बार हम ए बी कैलकुलेट करते हैं पहले। रूट अंडर इसके लिए ए बी के लिए 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखेंगे, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो ये 3 का होल स्क्वायर दिख रहा है और प्लस में ये भी 3 का होल स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये 9 प्लस में 9 दिख रहा है, मतलब ये रूट के अंदर 18 दिख रहा है आपको। ठीक है, रूट के अंदर 18 यूनिट्स आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से ए बी के बाद अगर हम कैलकुलेट कर सकते हैं बी सी को, बी सी मैं निकालने जा रहा हूँ यहाँ पे। अब बी सी को देखो, यहाँ से 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर करेंगे, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। इस तरीके से इसको अगर ओपन करा जाए तो यहाँ पे ये 9 माइनस 6 बोले तो 3 का होल स्क्वायर दिख रहा है और प्लस में ये माइनस में 3 का होल स्क्वायर दिख रहा है। इसको अगर मैं फर्दर ओपन करूँ तो ये भी हमारे पास 9 आएगा, प्लस में 9 आएगा, है ना। और ये दिख रहा है कि ये रूट के अंदर 18 यूनिट्स ये भी आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट बी सी जो कि रूट अंडर 18 यूनिट है। ठीक है, सिंपली उसी तरीके से ए बी हमने कैलकुलेट करा, बी सी कैलकुलेट करा, हमें कैलकुलेट करना है सी डी देन ए डी। तो सी डी कैलकुलेट करते हैं। सी डी अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊँ तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर इसको कैलकुलेट करा जाए ये -3 का होल स्क्वायर आएगा और प्लस में ये -3 का होल स्क्वायर दिख रहा है। यहाँ से अगर इसे कैलकुलेट करें तो ये 9 प्लस में 9 दिख रहा है और ये भी इक्विवेलेंट है रूट अंडर 18 यूनिट के। तो यहाँ पे एक हमें और कैलकुलेट करना है और वो हमारा ए डी। यहीं पे मैं ए डी कैलकुलेट करता हूँ। ए डी अगर निकालना हो आपको तो ए से डी में 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा अपने को, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आपको दिख रहा है कि 6 में से 3 जाएगा, ये 3 का स्क्वायर होगा और यहाँ पे 1 माइनस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। और इस तरीके से ये भी आपको 9 प्लस में 9 दिख रहा है, मतलब ये भी रूट के अंदर 18 यूनिट्स अपने को दिख रहा है। मतलब यहाँ हमें चारों साइड्स तो बराबर दिख रहा है, रूट अंडर 18 यूनिट, रूट अंडर 18 यूनिट, ये भी रूट अंडर 18 है, ये भी रूट अंडर 18 है, लेकिन हमें डायगोनल चेक करने की ज़रूरत है। और डायगोनल हम चेक करेंगे यहाँ पे, जैसे अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से आप देखो ए से मैं बी को ज्वाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, और लेट से बी से हम सी को ज्वाइन कर रहे हैं, सी से हम डी को ज्वाइन कर रहे हैं और डी से हम लोग ए को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, ए से डी को ज्वाइन कर रहे हैं। और फिर हमें क्या करना है, तो डायगोनल की बात हो तो डायगोनल हमें ए सी निकालना है और बी डी निकालना है। ये ए सी कैलकुलेट करना है और ये बी डी हमें कैलकुलेट करना है। तो फॉर डायगोनल हम क्या कर सकते हैं, डायगोनल के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे डायगोनल कैलकुलेट करते हैं हम लोग। पहले डायगोनल ए सी कैलकुलेट कर रहे हैं। ए सी के लिए आप देखो जरा ध्यान से, ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट, सॉरी ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। तो ए से सी अगर कैलकुलेट करना है 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। ये हमें दिख रहा है कि ये 6 का होल स्क्वायर और प्लस में ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, प्लस में ये 0 का होल स्क्वायर आपको दिख रहा है। यहाँ से ये 36 है रूट के अंदर और 36 का मतलब ये कितना होता है, तो ये 6 होता है। उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ए सी के बाद हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बी डी। अगर मैं बी डी यहाँ पर कैलकुलेट करूँ तो बी डी हमें दिख रहा है यहाँ पे, बी से डी निकाला है 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर और प्लस में ये दिख रहा है 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको फर्दर खोलोगे तो ये दिख रहा है आपको 0 का स्क्वायर प्लस में यहाँ -6 का होल स्क्वायर और -6 को भी अगर आप ओपन करोगे तो रूट के अंदर 36 ही देगा। तो यहाँ पे ये भी अपने को 6 यूनिट दिख रहा है। हेंस हमने क्या देखा था अभी मैंने आपको ये समझाया कि अगर यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि हेंस अगर ये यहाँ पे ए बी दिख रहा है बी सी के बराबर है, बी सी दिख रहा है सी डी के बराबर है, सी डी दिख रहा है ए डी के बराबर है, तो मतलब ये ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड
डायगोनल आप कैलकुलेट किए हैं ए सी एंड बी डी, डायगोनल ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, हेंस दिस इज अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है और ये बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे चमेली डिसएग्री करी थी, तो इसका मतलब चमेली यहाँ पे गलत थी और चंपा का जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी चंपा ने कहा कि वो स्क्वायर है, तो यस ये एक स्क्वायर है। तो हेंस हम ये बात कह सकते हैं कि चंपा इज ट्रू वाइल चमेलीज आंसर इज रॉन्ग, इसका जो आंसर है वो गलत है। मतलब इसमें चंपा जो है वो सही है और चमेली जो है वो डिसएग्री करी थी, मतलब उसका आंसर कुछ और था, उसको लगता था कि नहीं ये स्क्वायर नहीं है, तो इस तरीके से ये गलत है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ आ रहा है। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे हमें टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बात करना है और इसके लिए यहाँ पे ये 4 पॉइंट्स दिया है। आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो 4 बाउंडेड फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब ये क्वाड्रिलेटरल अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। कोई स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, हमारा रोम्बस हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, ऐसे काइट हो सकता है। तो बहुत सारा टाइप होता है। पहले हम बेसिक्स कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ करके देखेंगे। यहाँ अभी तक हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके सारे क्वेश्चंस को किए हैं और ये क्वेश्चंस भी हम डिस्टेंस फार्मूला से पहले करेंगे। तो पहले आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप का होता है। तो पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि क्वाड्रिलेटरल के बारे में 1-2 बेसिक पॉइंट, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्वाड्रिलेटरल में हम क्या देखेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल में जनरली आपको पॉइंट नंबर 1 क्या समझना है कि इसके अंदर ये 4 क्लोज साइड होते हैं, ठीक है। ये चारों के चारों जो साइड होंगे वो क्लोज्ड होंगे। 4 क्लोज साइडेड फिगर को हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और इसके जो टाइप होंगे वो जैसे अगर हम ले लेते हैं लेट से, एक टाइप इसका स्क्वायर है पहले नंबर पे। और स्क्वायर की प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है कि स्क्वायर का मतलब हो गया कि इसके ऑल 4 साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। एंड इसके लिए जो सेकेंड पॉइंट्स है ना, इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, है ना। ईच डायगोनल्स आर इक्वल, तो डायगोनल्स आर अल्सो इक्वल, ठीक है। तो ऐसे जो अगर हमारे फिगर होंगे वो हमारा क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप बनेगा, जिसको हम स्क्वायर कहेंगे। अगर मैं इसके लिए तीसरा पॉइंट बताऊँ आपको, तो एक क्वाड्रिलेटरल हमारा रेक्टेंगल होता है। तो रेक्टेंगल के केस में हम क्या देख सकते हैं, रेक्टेंगल के केस में देख सकते हैं इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं ये भी आपस में बराबर होते हैं। देन डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। दोनों डायगोनल्स इसके बराबर होते हैं। इसके अलावा अगर मैं चौथे नंबर पे बात करूँ तो इसको आप ऐसे समझें, जैसे ये अगर लेट से कोई स्क्वायर है, यहाँ पे आप समझना, यहाँ पे ये कोई स्क्वायर है, इसका मतलब इसके सारे साइड्स बराबर हैं, ठीक है। और इसके डायगोनल्स भी आपस में बराबर हैं, ठीक है। ये जो डायगोनल्स है ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। अगर हम क्या करें, इसको थोड़ा सा ऊपर से ऐसे धक्का दे दें, है ना, तो ये फिगर कुछ इस टाइप का बन जाएगा। आप ध्यान देना, है ना, ये फिगर कुछ इस टाइप का बनेगा। मतलब इसके साइड्स तो बराबर ही है, ये चारों साइड्स अभी बराबर हैं, बट इसके जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स बराबर नहीं है। यहाँ पे क्या है कि साइड्स भी बराबर है और डायगोनल्स भी बराबर है, लेकिन इस केस में हमारे ये जो डायगोनल्स हैं ये बराबर नहीं है। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। अगर डायगोनल्स हमारे बराबर नहीं होंगे बट साइड्स आर इक्वल, बट ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर
इक्वल, लेकिन इसके चारों के चारों जो साइड्स हैं वो अगर आपस में बराबर है तो ऐसे फिगर को हम लोग कहते हैं रोम्बस। ये हमारा कहलाता है रोम्बस। तो रोम्बस एक्चुअल में बना स्क्वायर से ही है, आपको ध्यान रखना है। स्क्वायर आपको पता है चारों साइड्स बराबर हैं, डायगोनल्स भी इसके आपस में बराबर है, लेकिन ये चारों साइड्स बराबर होने के बावजूद इसके डायगोनल्स बराबर नहीं होते, तो ये हमारा रोम्बस कहलाता है। उसी तरीके से अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूँ तो आपको पहले से पता है कि ये रहा आपके पास रेक्टेंगल, ठीक है। और रेक्टेंगल को हम क्या करते हैं कि एक तरफ से हल्का सा ऐसे धक्का देते हैं। तो आप ज़रा ध्यान देना, ये कुछ ऐसा फिगर बनेगा, इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे बन जाते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो साइड है ये इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और इसके जो डायगोनल्स है ये आपस में बराबर है, ठीक है। ये डायगोनल्स आपस में बराबर है, ठीक है। अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर और डायगोनल्स इसके इक्वल होते हैं। लेकिन अगर हम बात पैरेललोग्राम की करते हैं तो पैरेललोग्राम के केस में अपोजिट साइड्स इक्वल तो होता है। इस केस में आप ध्यान रखेंगे कि इसके भी अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। बट इसमें आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है, इसके भी जो डायगोनल्स होते हैं इसके डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं, ठीक है। देन डायगोनल्स आर अनइक्वल, ठीक है। डायगोनल्स आर अनइक्वल, ये डायगोनल्स इसके इक्वल नहीं होते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप ये चारों साइड्स निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, आप उसके डायगोनल को जरूर निकालें ताकि आप ये डिफ्रेंशिएट कर सके कि जो गिवन फिगर है वो स्क्वायर है या रोम्बस है। उसी तरीके से रेक्टेंगल के केस में जब आप ये चारों साइड्स निकालते हैं तो आप उसके साथ ही उसका डायगोनल निकालेंगे, जिससे ये पता लगेगा कि ये रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। तो ये बेसिक सभी हमने यहाँ पे 4 फिगर की बात करी है। एक हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर से एसोसिएटेड एक फिगर बनता है रोम्बस, और उस तरीके से यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल से हमने यहाँ पे डिस्कस करा पैरेललोग्राम। इसके अलावा और भी क्वाड्रिलेटरल के टाइप होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो आप इसमें काइट्स देख सकते हैं। काइट के बारे में अगर मैं एक रैंडम चीज़ आपको समझाऊँ तो आप इसको फिलहाल ऐसे समझना कि इसके जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं वो बराबर होते हैं, है ना। तो ये इसके नीचे नीचे वाला साइड्स ये बराबर होगा और ऊपर ऊपर वाला साइड्स ये बराबर होगा। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे एक ये हमारा काइट है, तो काइट के बारे में भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट हम देख सकते हैं एक ट्रेपेजियम के बारे में। ट्रेपेजियम क्या होता है? तो ट्रेपेजियम की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपको साइड्स दिख रहा है ना, इसमें 2 साइड्स ही आपस में पैरेलल होता है, ठीक है। यहाँ पे इसको हम अलग अलग तरीके से भी बना सकते हैं। आप इसको जैसे कि ये भी एक तरह का ट्रेपेजियम ही होता है, लेकिन इसमें क्या है, ये साइड इसके पैरेलल है और ये हमारा नॉन पैरेलल साइड्स है। पैरेललोग्राम में और इसमें एक बेसिक अंतर ये है कि इसके अपोजिट साइड्स आर इक्वल होता है और अपोजिट साइड्स आर इसके पैरेलल भी होता है। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। ये पैरेलल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस केस में क्या है कि यहाँ पे एक साइड से होता है वो पैरेलल होता है और जो दूसरा साइड से इसका वो हमारा नॉन पैरेलल होता है। अगर आप इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो ये कहीं ना कहीं जा करके आपको कटता हुआ दिखता है, तो ये केस बनता है हमारा ट्रेपेजियम का। तो इस तरीके से हम ये डिस्कस कर सकते हैं, है ना। ये जो बाकी के आपके 6 फिगर मैंने बताए हैं, एक स्क्वायर है, दूसरा एसोसिएटेड हमारा रोम्बस है, नेक्स्ट रेक्टेंगल है और इससे हमारा पैरेललोग्राम बन रहा है। देन हमारे पास एक काइट होता है और देन हमारे पास एक ट्रेपेजियम होता है। इसमें ये 2 साइड्स पैरेलल होता है और ये 2 साइड्स जो होते हैं अपोजिट वाले ये नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं। तो इस तरीके से, और इसमें ये कोई रिलेशंस नहीं है कि ये बराबर होता है ये नहीं होता है। तो आपसे उम्मीद है कि ट्रेपेजियम के बारे में नहीं पूछा जाएगा, आपसे जब भी पूछा जाएगा इन सब फिगर के बारे में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आप इस चीज़ का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम फर्दर क्वेश्चन पे आते हैं। आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे जो फॉर्म होगा उसका नेम बताना है और आपको एक रीज़न देना है। तो हम यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे। हम लेट कर लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट हमारे पास डी है। तो सबसे पहले मैं एक रफ आइडिया ले लेता हूँ कि कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल होगा, 4 साइड्स तो होगा ही होगा। तो हम इस तरीके से ए बी सी डी मार्क कर लेते हैं। अपना इंटरेस्ट होगा सबसे पहले ए बी कैलकुलेट करने में, हम ए बी कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम बी सी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देन हम सी डी कैलकुलेट करेंगे, देन हम ए डी कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले ये 4 साइड हम कैलकुलेट करेंगे, देन उसके बाद इसके जो डायगोनल्स होंगे यानी हम ए सी कैलकुलेट करेंगे और नेक्स्ट उसके बाद हम बी डी कैलकुलेट करेंगे।
तो ये हम कुछ डिफरेंट साइड्स है जिसको हम कैलकुलेट करना सीखेंगे सबसे पहले। तो अगर मैं ए बी कैलकुलेट करने जाऊँ, ए से बी अगर अपने को कैलकुलेट करना है तो ए बी अपने को पॉइंट दिख रहा है, यानी 1 और माइनस ऑफ -1 करेंगे तो प्लस का 1 होगा, तो 1 + 1 का ये होल स्क्वायर होगा, और 0 माइनस ऑफ -2 बोले तो ये 0 + 2 का होल स्क्वायर होगा। बीच में प्लस चल रहा है और इसको रूट के अंदर लिखेंगे ऐसे। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये 2 का स्क्वायर दिख रहा है, प्लस में ये 2 का स्क्वायर दिख रहा है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको ये 4 प्लस में 4 दिख रहा है, मतलब ये रूट के अंदर आपको 8 दिख रहा है, मतलब आप इसी को 2√2 लिख सकते हैं, है ना। ये 2√2 यूनिट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं BC कैलकुलेट करने जाऊँ तो BC कैलकुलेट करते समय आप क्या कर सकते हैं, BC को देखें। BC कैलकुलेट करना है, B से C आना है, -1 से -1 करेंगे, -1 से -1 का ये होल स्क्वायर होगा, प्लस में यहाँ पे 2 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करना है और इसका होल स्क्वायर करना है। तो यहाँ दिख रहा है ये -2 का आपको होल स्क्वायर करना पड़ेगा और यहाँ पे प्लस में 2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये भी आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये 4 प्लस में 4 और ये रूट के अंदर 8 दिख रहा है, और रूट के अंदर 8 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो ये हम 2√2 यूनिट लिख सकते हैं। तो ये भी आपको 2√2 यूनिट दिख रहा है। उसी तरीके से अगर मैं CD कैलकुलेट करने जाऊँ, यहाँ पे अगर मैं CD कैलकुलेट करूँ तो C से D अगर आते हैं तो ये -3 और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो +1 का होल स्क्वायर, प्लस में ये 0 - 2 का होल स्क्वायर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से आप रूट अंडर लगाना ना भूलें, यहाँ पे ये -2 का होल स्क्वायर है और प्लस में यहाँ पे ये -2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको दिख रहा है, ये 4 लिख सकते हैं, इसको भी 4 लिख सकते हैं रूट के अंदर, और यहाँ से ये रूट के अंदर आपको 8 दिख रहा है, मतलब ये भी 2√2 यूनिट आपको दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं AD कैलकुलेट करने जाऊँ, यहाँ पे AD हमें कैलकुलेट करना है। तो AD कैलकुलेट करते समय आपको क्या ध्यान रखना है, A से D है, मतलब -3 -1 बोले तो -3 प्लस का 1 और ये इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 0 माइनस ऑफ -2 बोले तो 0 + 2 का हमें होल स्क्वायर करना है। यहाँ से हम क्या करेंगे, -2 का होल स्क्वायर करेंगे और प्लस में ये 2 का होल स्क्वायर दिख रहा है रूट के अंदर, मतलब इसको हम लोग यहाँ पे 4 प्लस में 4 लिखेंगे और ये यहाँ पे हम लोग को रूट के अंदर 8 देगा, और यहाँ से ये 2√2 यूनिट आपको दिख रहा है। मतलब यहाँ से हमें क्या क्या मिला, हम AB कैलकुलेट कर लिए, BC कैलकुलेट कर लिए, CD और AD कैलकुलेट कर लिए। चूँकि ये सभी के सभी डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, तो हम इसको ऐसे ये मॉड के अंदर लिखते हैं जनरली। तो ये तो हमें चारों साइड्स इक्वल दिख गया, इसके बिहाफ पे हम ये कहेंगे कि एक स्क्वायर है, लेकिन इससे पहले हमें ये चेक करना चाहिए कि क्या ये रोम्बस तो नहीं है। अगर रोम्बस होगा तो इसके डायगोनल अनइक्वल होंगे, अदरवाइज इसके डायगोनल्स इक्वल होंगे। तो हम सबसे पहले BD कैलकुलेट करते हैं, और BD कैलकुलेट करना है आपको, B से D -3 -1 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, -3 -1 का होल स्क्वायर, और प्लस में अगर मैं 0 से -0 का होल स्क्वायर करूँ तो 0 - 0 आपको पता ही है 0 होता है। तो इस तरीके से अगर हम डायगोनल कैलकुलेट करते हैं तो ये -4 के अंदर स्क्वायर लिखेंगे, है ना, और ये प्लस में 0 का स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 4 जा 16 आएगा रूट के अंदर, और 16 में से 12 अगर कैलकुलेट कर ले तो ये 4 यूनिट अपने को डायगोनल मिल गया। उसी तरीके से अगर मैं AC कैलकुलेट करूँ तो AC कैलकुलेट करना है, तो A से C अगर मैं आता हूँ, A से C तो -1 बोलो तो -1 प्लस में 1 का होल स्क्वायर, और प्लस में A से C कैलकुलेट करें तो ध्यान रखेंगे 2 और -2 करेंगे तो 2 और 2 ये प्लस का 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये तो 0 का स्क्वायर दिख रहा है, और प्लस में ये 2 और 2 4 का स्क्वायर दिख रहा है। यहाँ से अगर मैं इसको कैलकुलेट करने जाऊँ तो ये भी 16 आ रहा है, और ये हमारे पास 4 यूनिट आ गया। हेंस हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि इसके चारों साइड्स आपस में बराबर है और इसके डायगोनल्स आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये जो गिवन फिगर है वो एक स्क्वायर है। हेंस हम ये बात लिखेंगे यहाँ पे कि आप लिखेंगे हेयर AB जो है वो BC के बराबर है, BC जो है वो CD के बराबर है, और CD जो है वो हमारा AD के बराबर है, यानी इसके चारों साइड्स बराबर है। नेक्स्ट एंड डायगोनल आप ये कह सकते हैं AC इज इक्वल्स टू BD, डायगोनल AC इज इक्वल्स टू BD, हेंस अ गिवन पॉइंट्स आर द पॉइंट्स ऑफ स्क्वायर, आर द पॉइंट्स ऑफ स्क्वायर। तो ये इससे एसोसिएटेड जो फिगर बना वो स्क्वायर बना।
तो आपसे पूछा कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल का टाइप है, तो वो हमने बताया कि ये जो है एक स्क्वायर है और ये जो भी पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं वो स्क्वायर के पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट से, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। ये क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आप इसमें इसको लेट कर सकते हैं कि ये पॉइंट्स P है, ये Q है, ये R है और ये S है ना। ये 4 पॉइंट्स है। आपको बताना है कि टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल का कौन सा एक पार्ट है। तो हम रेंडमली एक को P, Q और R, S लिख लेते हैं। सबके पॉइंट्स आपको पता है। आप डायगोनल जरूर कैलकुलेट करेंगे लास्ट में, ताकि आप ये दिखा सकें कि क्वाड्रिलेटरल का कौन सा ये टाइप है। तो सबसे पहले हमारा इंटरेस्ट है PQ निकालने में। हम PQ निकालेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। आप 3 - 3 करेंगे तो ये 3 + का 3 हो जाएगा। 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस में 1 - 5 का होल स्क्वायर लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊँ तो ये 6 का होल स्क्वायर प्लस में ये माइनस में 4 का होल स्क्वायर आपको दिख रहा है। यहाँ से आप रूट के अंदर 36 लिख सकते हैं और प्लस में ये रूट के अंदर 16 आएगा और ये 6 और 6 12 हुआ, 3 और 1 4 1 5, रूट के अंदर आपको 52 दिख रहा है। तो आप रूट के अंदर इसको 52 लिख सकते हैं। अगर आप इसको बाहर निकालना चाहते हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 13 × का 2 लिख सकते हैं और यहाँ से 2 बाहर आएगा तो ये 2 रूट के अंदर 13 यूनिट आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमने कैलकुलेट करा यहाँ पे PQ। देन PQ के बाद हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं QR अगर मैं निकालने जाऊँ तो QR हमें दिख रहा है यहाँ से 0 - 3 का होल स्क्वायर और प्लस में 3 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये -3 का अपने को होल स्क्वायर दिख रहा है और प्लस में यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर दिख रहा है। इस तरीके से हम इसको 9 प्लस में 4 और ये हमें सिंपली यहाँ पे रूट के अंदर 13 दिख रहा है। ठीक है, QR। नेक्स्ट अगर मैं बात करने जाऊँ QR के बाद, ये हमने PQ कैलकुलेट करा, QR, देन हम SR या RS कर सकते हैं। तो RS अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊँ, है ना, R से S की तरफ चलना है तो -1 - 0 का होल स्क्वायर करना है प्लस में -4 और -3 का होल स्क्वायर करना है। यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये जो है ये -1 का होल स्क्वायर प्लस में -7 का होल स्क्वायर करना है अपने को। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। ये 1 प्लस में 7 7 जा 49 और ये 7 7 जा 49 बोले तो ये रूट के अंदर अपने को 50 दिख रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे रूट अंडर 50 यूनिट्स मैं ऐसे मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट ये PQ निकाल लिए हम लोग, QR निकाल लिए, RS निकाल लिए। PS निकालने में अपना इंटरेस्ट है। P से S निकालते हैं, है ना। एक डिस्टेंस अपने पास PS है, P से S आते हुए -1 और ये -1 प्लस में 3 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा अपने को और प्लस में -4 और यहाँ पे -4 और -5 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, PS निकालते समय यहाँ पे ये आपको दिख रहा है कि 2 का आप होल स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे -9 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये दिख रहा है आपको। आप यहाँ से इसको 4 और ये 36 लिख सकते हैं, सॉरी ये 81 लिख सकते हैं आप यहाँ पे। और ये आपको दिख रहा है कि ये आपका 81 and 4 दैट इज़ 85, तो ये रूट के अंदर 85 आपको दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करने जाऊँ तो हमें डायगोनल कैलकुलेट करना है। अच्छा, डायगोनल कैलकुलेट करने की ज़रूरत है क्या? यहाँ पे एक बार वापस हम लोग पहले रीचेक कर लेते हैं। ये यहाँ पे 2 रूट 13 है, यहाँ पे ये 50 रूट के अंदर दिख रहा है, यहाँ रूट के अंदर ये 13 है, ये अपने पास रूट अंडर 50 दिख रहा है और ये रूट के अंदर 85 दिख रहा है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों जो साइड्स है वो अनइक्वल हुआ, इसमें से कोई भी एक साइड आपको इक्वल नहीं दिख रहा है। ये रूट अंडर 13 का ये 2 टाइम्स है और यहाँ पे ये रूट अंडर 50, यहाँ पे रूट अंडर 85 दिख रहा है। अगर मैं एक बार वापस से चेक करूँ, P Q R एंड S, P का पॉइंट अपने पास क्या है, P देन Q है, तो 3 माइनस ऑफ -3 बोले तो 3 + 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 1 - 5 का होल स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे ये 6 का स्क्वायर है, यहाँ पे ये -4 का होल स्क्वायर हुआ, 36 प्लस में 16, इसको कैलकुलेट करेंगे ये हमारे पास 52 आएगा। 52 को अगर आप बाहर लिखते हैं तो 2 रूट 13 लिख सकते हैं, इतना यूनिट ये बिल्कुल करेक्ट है। उसी तरीके से अगर मैं QR को जाऊँ तो 0 - 3 का होल स्क्वायर और 3 - 1 का होल स्क्वायर, ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे ये -3 का होल स्क्वायर यहाँ पे और ये यहाँ पे ये 9 और 4 मिलकर के रूट के अंदर 13 दिख रहा है। यहाँ पे RS की अगर मैं बात करने जाऊँ तो R से अपने को इस जाना -1 - 0 का होल स्क्वायर लिखेंगे, उसके -4 - 3 का होल स्क्वायर लिखेंगे, -7 का होल स्क्वायर लिखते हैं, 1 और प्लस में ये 7 7 जब 49 सबको पता है। यहाँ से हम इसको कितना लिख सकते हैं, रूट के अंदर 50 दिख रहा है। सिमिलरली अगर मैं PS निकालने जाऊँ तो हम क्या कर सकते हैं, -1 और -3 बोले तो प्लस का 3, यानी -1 + 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं
सिमिलरली उस तरीके से -4 और -5 का होल स्क्वायर लिखेंगे, -4 -5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से ये 2 का स्क्वायर करेंगे, ये 4 आएगा। यहाँ से ये 9 दिख रहा है माइनस में, इसका स्क्वायर करेंगे 81 आएगा। और इस तरीके से यहाँ पे ये 85 दिख रहा है। ये चारों के चारों जो साइड दिख रहे हैं वो आपको अनइक्वल दिख रहे हैं। अभी नेक्स्ट अगर मैं बात करने जाऊँ तो आप ज़रा ध्यान देना। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं अभी एक बार डायगोनल में कैलकुलेट कर रहा हूँ और वो पी आर है, ठीक है, पी आर अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो पी से आर आते समय पी से आर आना है 0 - 3 बोले तो 0 + 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। और उसके बाद पी आर कैलकुलेट करना है तो 3 - 5 का होल स्क्वायर लिखेंगे, 3 - 5 का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये मुझे 3 का स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ से ये प्लस में -2 का आपको होल स्क्वायर दिख रहा है। यहाँ से 3 3 9 लिख सकते हैं और प्लस में ये 4 लिख सकते हैं और ये अपने को रूट के अंदर कितना 13 दिख रहा है, ठीक है। ये रूट के अंदर 13 यूनिट आपको दिख रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एक डायगोनल हम क्या निकाल सकते हैं, क्यू एस निकाल सकते हैं। तो एस क्यू या क्यू एस आप कुछ भी लिख सकते हैं। रूट के अंदर एस से क्यू जाना है अपने को, एस से क्यू आना है तो 3 -1 बोले तो 3 + 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। 3 + 1 का ये होल स्क्वायर कर सकते हैं और प्लस में हम लोग एस से क्यू गए हैं तो 1 - 4 बोले तो 1 प्लस में ये 4 का होल स्क्वायर चल रहा है यहाँ पे। इस तरीके से ये दिख रहा है कि 4 का स्क्वायर है प्लस में ये 5 का स्क्वायर है ना। यानी यहाँ पे मुझे दिख गया ये 16 प्लस में 25 और ये 25 और 10 35, 35 और 5 40 और 41, रूट के अंदर 41 है। मतलब यहाँ पे हमने क्या देखा कि ना ही इसके कोई साइड्स आपस में इक्वल है और ना ही इसके डायगोनल्स आपस में इक्वल है। तो ये कैसे क्वाड्रिलेटरल है? तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग एक स्केलन क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं जिसका कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं है। लेकिन इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कौन सा ये टाइप है। आइए तो देखते हैं इसको। तो इस तरीके से हमने क्या देखा इस क्वेश्चन में कि इसके कोई साइड्स बराबर नहीं है, लेकिन मुझे दिख रहा था कि एक साइड्स जो है इसके प्रोपोर्शनल दिख रहा है। मतलब ये रूट के अंदर 13 है और 2 टाइम्स ऑफ रूट के अंदर 13 है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो फिगर है ये एक ट्रेपेजियम पॉसिबल हो सकता है ना, कि ये जो है ये साइड जो है इसके प्रोपोर्शनल दिख रहा है और ये हमारा जो साइड है वो डिफरेंट साइड दिख रहा है। इस केस में डायगोनल्स भी हमारे इक्वल होते हैं, अनइक्वल होते हैं, तो डायगोनल भी हमारे दोनों डिफरेंट है। तो ऐसे फिगर को हम ट्राइपेजियम का नाम दे सकते हैं, ठीक है। आते हैं इसके तीसरे पार्ट पे। आई थिंक यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमें ये डिसाइड करना है कि क्वाड्रिलेटरल का ये कौन सा एक टाइप है वो हमें बताना है। तो हम इसको लेट कर सकते हैं। लेट से ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी है लेट से, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं एक रफली कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं जो कि ए बी सी डी हमें ये आइडिया दे दे कि ये कौन सा पार्ट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं इसको साइड में लिख रहा हूँ ताकि मुझे स्पेस मिल जाए। यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से एक रफ आइडिया ले सकते हैं कि ये ए बी सी डी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। अब ये क्या है वो हम देखेंगे किस कंडीशंस को ये फुलफिल कर रहा है। सबसे पहले हम ए बी कैलकुलेट करेंगे। ए बी पता है कि 7 - 4 का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है। 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस में 6 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ से इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस में ये 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये आपको 9 और प्लस में 1 दिख रहा है, मतलब ये रूट के अंदर आपको 10 दिख रहा है। आप इस तरीके से ए बी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं बी सी कैलकुलेट करने जाऊँ बी सी, तो बी सी हमारे पास क्या है, रूट के अंदर आपको 4 - 7 का होल स्क्वायर दिख रहा है, 4 - 7 का होल स्क्वायर और प्लस में हम कितना लिख सकते हैं 3 - 6 का होल स्क्वायर। आप ये लिख सकते हैं, है ना। यहाँ से मुझे -3 का होल स्क्वायर और प्लस में ये भी -3 का होल स्क्वायर दिख रहा है। मतलब यहाँ पे जो बी सी आ रहा है ये रूट के अंदर 9 प्लस में रूट के अंदर 9 आ रहा है, दैट इज़ रूट अंडर 18 लिख सकते हैं, ठीक है। ये 18 यूनिट आपको दिख रहा है और यहाँ पे ये 10 यूनिट दिख रहा है। ए बी कैलकुलेट कर लिया हमने, बी सी कैलकुलेट कर लिया हमने। इस तरीके से ए बी बी सी के बाद हम सी डी कैलकुलेट कर सकते हैं। सी डी जो साइड है वो हमारा क्या है 1 - 4 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस में ये 2 - 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे। इस तरीके से यहाँ पे ये -3 का होल स्क्वायर है और -1 का ये अपने पास होल स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये 9 है और प्लस में 1 है,
मतलब ये रूट के अंदर आपको 10 यूनिट दिख रहा है, ठीक है, ये रूट के अंदर 10 यूनिट आपको दिख रहा है। CD कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट अपने को AD कैलकुलेट करना है। AD अगर हम कैलकुलेट करने जाएँ A से D में 1 - 4 का अपने को होल स्क्वायर करना होगा, और प्लस में हम क्या कर सकते हैं, प्लस में यहाँ पे हम 2 - 5 का होल स्क्वायर करेंगे, तो 2 - 5 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि -3 का होल स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पे भी -3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये रूट के अंदर 9 दिख रहा है, और प्लस में रूट के अंदर आपको 9 दिख रहा है, मतलब ये रूट के अंदर आपको 18 दिख रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ तो दिख रहा है कि इसमें अपोजिट साइड्स आपके इक्वल दिख रहे हैं, है ना। अगर मैं नेमिंग करने जाऊँ तो AB अपने पास रूट के अंदर 10 है, मतलब ये रूट के अंदर 10 यूनिट दिख रहा है अपने को। उसके बाद BC अगर देखा जाए तो रूट के अंदर 18 है, मतलब ये रूट के अंदर आपको 18 दिख रहा है। ये CD अभी हमने कैलकुलेट करा था, और CD जो आया है वो हमारे पास रूट के अंदर 10 है, ठीक है, और AD जो हमने कैलकुलेट करा रूट के अंदर 18 है। तो आपको पता है अपोजिट साइड जिसमें इक्वल होता है वो रेक्टेंगल होता है। लेकिन फर्दर हम एक और चीज़ चेक करेंगे कि क्या इसके डायगोनल्स बराबर है या नहीं। मतलब अभी हमें कैलकुलेट करना है एक बार AC, और AC के लिए हम क्या कर सकते हैं, रूट के अंदर A से C आना है तो 4 - 4 का होल स्क्वायर करेंगे हम लोग सबसे पहले। देन हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ 3 - 5 का होल स्क्वायर करेंगे, 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो आपको यहाँ से दिख रहा है ये 0 का स्क्वायर दिख रहा है आपको, और यहाँ से ये -2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब ये 0 और यहाँ पे प्लस में 4 है रूट के अंदर। सबको पता है +4 का मतलब रूट के अंदर 4 का मतलब बाहर में ये 2 यूनिट आएगा, ठीक है। तो एक डायगोनल तो आपको 2 यूनिट दिख रहा है। सिमिलरली हम BD कैलकुलेट करने जाएगा, दूसरा डायगोनल BD, B से अगर हमें D आना है तो हमें 1 - 7 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस में अपने को 2 - 6 का होल स्क्वायर करना है, 2 - 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है यहाँ पे कि ये -6 का होल स्क्वायर है, ठीक है, और प्लस में एक चीज़ AC मुझे कैलकुलेट करना था, A से C आना था, 4 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, और C के लिए 3 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, करेक्ट है। अभी अपने को BD कैलकुलेट करना है। BD अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊँ तो ये BD का पॉइंट है 1, 7, मतलब 1 - 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, -6 का होल स्क्वायर होगा, और 2 - 6 का होल स्क्वायर करना है, 2 - 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये दिख रहा है अपने को -4 का होल स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये मुझे दिख रहा है 36 प्लस में कितना 16 रूट के अंदर, और अगर मैं इसको ऐड करने जाऊँ तो ये अपने पास ये 52 रूट के अंदर दिख रहा है ना। अभी हमने लास्ट क्लास में ये लास्ट क्वेश्चन में हमने रूट अंडर 52 को आपको लिखना सिखाया था कि रूट के अंदर हम ऐसे लिख सकते हैं 2 रूट 13 यूनिट। तो हमें क्या दिख रहा है कि ये अपोजिट साइड तो इक्वल है बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। यहाँ पे ये 2 यूनिट है और ये 2 रूट 13 है। इसका मतलब ये जो गिवन फिगर है वो दिस वन इज अ पैरेललोग्राम। मतलब हेयर हम लोग क्या क्या देखें, हेयर अपोजिट साइड्स आर इक्वल, हेयर अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट diagonals are not equal, but diagonals are not equal, hence given point represents a parallelogram, और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो गिवन फिगर है ये पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 के ये हम 1 2 3 सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व किए हैं। होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ये पॉइंट किसी एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहा है जहाँ पे ये 2 पॉइंट्स दिया हुआ है 2, -5 एंड -2, 9। और ये जो हमारा पॉइंट्स फाइंड आउट करना है वो कहता है कि वो इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम दिस एंड दिस। ये जो 2 पॉइंट्स है इसे इक्वी डिस्टेंट पे। सिमिलरली हम लोग ऐसा क्वेश्चन किए थे कि कोई पॉइंट्स आपको फाइंड आउट करना था वाई एक्सिस पे और इसके लिए 2 पॉइंट्स अपने को दिया था। हम लेट से ये चीज़ आपको पहले भी समझा रखे, कॉन्सेप्ट आपका ऑलरेडी डिस्कस है। तो आप एक पॉइंट से ए मार्क कर लो और इसको लेट से आप 2, -5 लिख लो। नेक्स्ट आप क्या करो, इस पॉइंट को आप बी मार्क कर लो और यहाँ से आप -2, आप 9 लिख सकते हो। और आप ये मान लो कि ये एक्स एक्सिस पे कहीं पे कोई पॉइंट्स है तो एक्स एक्सिस पे मतलब हुआ कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा जबकि वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा। अब चूंकि यहाँ से ये पॉइंट्स हमने लेट से एम मान लिया तो ये चूंकि एम जो है
वो MB के बराबर है, वो इक्वी डिस्टेंट पे है, इसने ऐसा क्वेश्चन में कहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम AM की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और AM की वैल्यू कैलकुलेट करते समय आपको ध्यान रखना है कि A से M आना है, मतलब x - 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग प्लस में 0 - -5 बोले तो 0 + 5 का होल स्क्वायर हम लोग लिखेंगे। यहाँ से अपने को दिख रहा है कि ये जो वैल्यू है ये x - 2 का होल स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे ये प्लस में 5 का होल स्क्वायर है, ठीक है, रूट के अंदर। ये हमने AM कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊँ यहाँ पे, अगर मैं BM कैलकुलेट करता हूँ, BM, ठीक है, BM कैलकुलेट करना है, रूट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, -2 BM ले लो या आप MB ले लो, बात बराबर ही है। -2 - x का होल स्क्वायर होगा, -2 - x का होल स्क्वायर, और प्लस में 9 - 0 का होल स्क्वायर, 9 - में 0 का होल स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको खोलने जाऊँ तो ये मुझे दिख रहा है ये -2 माइनस में x का होल स्क्वायर है, और प्लस में ये 9 का आपको होल स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। अब चूंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि इसने कहा है कि ये दोनों जो डिस्टेंस है वो बराबर है, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको इतना यूनिट, और ये जो डिस्टेंस दिख रहा है वो इतना यूनिट है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये लिख सकते हैं कि ये जो दोनों डिस्टेंस है वो आपस में इक्वल है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि मॉड के अंदर जो AM है वो बराबर है मॉड के अंदर किसके, मॉड के अंदर BM के, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको BM लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इस डिस्टेंस को M को उठाऊँ यहाँ से, तो x - 2 का ये होल स्क्वायर दिख रहा है, प्लस में ये 5 का होल स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू आपको दिख रहा है यहाँ पे -2 - x का होल स्क्वायर है, और प्लस में ये 9 का स्क्वायर दिख रहा है। अभी हम क्या कर सकते हैं, अगर दोनों साइड में स्क्वायर कर दें, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड से अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ से इसको स्क्वायर करने के बाद मैं एक स्टेप यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ये x - 2 का होल स्क्वायर है, प्लस में 5 का होल स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे रूट के अंदर -2 - x का ये होल स्क्वायर है, प्लस में ये 9 का होल स्क्वायर है। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने का मतलब हुआ कि ये रूट को खा जाएगा, ये स्क्वायर इस रूट को खा जाएगा। तो फर्दर जो अपने पास बचेगा वो क्या बचेगा, तो x - 2 का होल स्क्वायर दिख रहा है, और प्लस में यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू हम कितना लिख सकते हैं, -2 - x का ये होल स्क्वायर है, और प्लस में ये 9 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। इसको अगर मैं फर्दर प्रोसीड करूँ यहाँ पे, तो ये a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, और माइनस में ये आपको 2ab लिखेंगे तो ये 4x दिख रहा है। प्लस में अगर मैं 5 का स्क्वायर यहाँ पे खोलूँ तो ये 25 है, और यहाँ से मैं a का स्क्वायर करूँगा तो ये 4 आएगा, प्लस में b का स्क्वायर अगर करूँ यहाँ पे इसको आप a मान लोगे, इसको आप b मान लोगे, और a - b का होल स्क्वायर करोगे तो a का स्क्वायर ये आ गया। आप माइनस में b का स्क्वायर करोगे तो b के स्क्वायर के जगह पे आप ये लिखोगे, और माइनस में 2 × ab लिखोगे, तो 2a और b, a के जगह पे आप -2 लिखेंगे, b की जगह पे आप x लिखेंगे, और प्लस में आपको 9 9 जा 81 दिख रहा है। अगर मैं थोड़ा सा इसको खोलूँ तो x स्क्वायर प्लस में मुझे 25 और 4 29 दिख रहा है, माइनस का 4x लिख लेते हैं, और प्लस का हम 29 इधर लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू इसी तरीके से आपको माइनस का x स्क्वायर दिख रहा है। और अगर मैं इसको खोलने जाऊँ तो ये आपको 81 और 4 85 लिख रहा है, प्लस का 85 लिख सकते हैं, और ये माइनस प्लस का अपने को कितना दिख रहा है, 2 × 4x दिख रहा है, तो हम 4x लिख सकते हैं। यहाँ से अगर मैं क्या करूँ, इसको अगर मैं इधर की तरफ शिफ्ट करता हूँ तो ये 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर आपको दिख रहा है, ठीक है। देन अगर मैं 4x को इधर लेकर के आता हूँ तो ये माइनस का 8x हो जाएगा, और अगर मैं इसको इधर लेकर के आता हूँ 85 को, तो 85 में से अगर आप 29 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 15 में से 9 जाएगा, ये 6 होगा, और ये 7 में से 2 गया तो यहाँ पे ये 5 आएगा, 56 आएगा, माइनस में ये 56 इज इक्वल्स टू आपको 0 दिख रहा है। अगर मैं इसमें से 2 को कॉमन कर लूँ तो यहाँ से ये x स्क्वायर माइनस में 4x, और माइनस में ये 28 दिख रहा है, इज इक्वल्स टू 0। मैं 2 को इधर शिफ्ट कर दे रहा हूँ, जैसे 2 को इधर शिफ्ट करेंगे ये x का स्क्वायर माइनस में 4x और माइनस में 28 इज इक्वल्स टू 0 दिख रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से स्प्लिट करूँ तो हम ये इसको तोड़ सकते हैं। अगर मैं यहाँ से क्वाड्रेटिक लगाऊँ तो इसको स्प्लिट करना अपने को, तो आप क्या कर सकते हो, 28 के लिए 28 का फैक्टर करके देखो, 28 का फैक्टर करोगे तो ये 14 आएगा, यहाँ से ये 2 और ये 7 आएगा, ठीक है। तो 7 चौका 28, ये 4 तो दिख नहीं रहा यहाँ पे, कुछ और सोच सकते हैं, 14 दूना 28, यहाँ पे 4 ही दिख रहा है। कैलकुलेशन ठीक है, एक बार वापस से चेक करते हैं। a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab माइनस का 4x, गुड, ये 5 5 × 25 हो गया। a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab करेंगे, माइनस का 2
इनटू में a और b की जगह पे ये रख दिया, 9 9 जा 81 रख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। ये x का स्क्वायर है, माइनस में 4x है, एक्स स्क्वायर इधर माइनस का 4x आया और इधर ये अपने पास कितना है 25 और ये 4 मिलकर के 29, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 9 6 7 2 5 56 बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। 28 दूना 56 ये भी करेक्ट है। इधर क्या है आपके पास, यहाँ से ये 4 है, 4 और 81 को अगर मैं ऐड करने जाऊँ 85 आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर दिख रहा है अपने पास। मतलब ये क्वाड्रेटिक अपने को डिस्क्रिमिनेंट मेथड से मैं देखता हूँ एक्स की वैल्यू क्या आता है, फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर मैं बी स्क्वायर माइनस 4 से निकालने जाऊँ तो बी स्क्वायर मुझे दिख रहा है, बी स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में ए इंटू में अगर मैं सी निकालूँ, ए की जगह पे 1 दिख रहा है, सी की जगह पे माइनस का 28 दिख रहा है। मतलब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये 16 दिख रहा है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 88 इंटू 4 करना है, मतलब ये हो जाएगा 8 चौका 32 और 4 दूना 8 और 3 11 112 और 16 को मैं ऐड करूँ तो ये 12 दूना 24 और 4 28 128 दिख रहा है। तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, रूट के अंदर 128 दिख रहा है ये, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है, कोई नहीं, आप इसको देखो ऐसे। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू हम लिख सकते हैं माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर d अपॉन में कितना 2a लिख सकते हैं, ठीक है। तो x की हमको 2 वैल्यू मिल जाएगी और वो कौन कौन सी वैल्यू होगी तो वो देखो आप, माइनस b बोले तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा ये, और प्लस माइनस रूट के अंदर 128 लिखना है अपने को, अभी हमने d निकाला है, और नीचे अपने पास 2 और इंटू में a की जगह पे 1 लिखा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो फाइनली x की वैल्यू आ रही है वो x की हमारे पास 2 वैल्यू आ रही है। एक वैल्यू है अपने पास माइनस का यहाँ पे 4 और प्लस माइनस रूट के अंदर कितना 128 और नीचे कितना लिखा हुआ आपको 2, क्योंकि a जो है इस क्वेश्चन में 1 है। तो यहाँ से हम x की 2 वैल्यू लिख सकते हैं, एक आप इसको प्लस में लिख लो और एक आप इसको माइनस में लिखोगे, 128 अपॉन में कितना 2। अगर आप इसको थोड़ा बहुत कटिंग फटिंग करोगे तो कटवर्ट भी कर सकते हो, या चाहो तो आप इसको इतने पे भी आंसर लिख सकते हो। एक बार मैं कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ, कहीं शायद अगर कुछ एरर हुआ होगा तो उसको हम लोग ठीक कर लेंगे, ठीक है। x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे अपने को पॉइंट्स पता है, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस पे अपने को पॉइंट निकालना है, तो इसका x, 0 होगा। यहाँ से अगर मैं चेक करूँ तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से 0 माइनस ऑफ माइनस 5 बोले तो 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको खोलूँ यहाँ पे a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर दिख रहा है, प्लस में कितना b का स्क्वायर बोले तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर और प्लस में 2ab, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, इसमें नहीं लगता कि गलती हुआ होगा। bm में यहाँ पे -2 माइनस x का होल स्क्वायर है, -2 माइनस x का होल स्क्वायर 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, वो जो कि 9 स्क्वायर आएगा। अगर मैं इसको क्या करूँ यहाँ से इसको अगर मैं खोलूँ a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर मैंने खोला है तो a का स्क्वायर यहाँ पे 4 है ना। यहाँ से मैंने इसको क्या करा, दोनों को स्क्वायर करते हुए, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करा और स्क्वायर करने के बाद हमने इसको कट कर दिया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे अपने पास क्या है, इस केस में अपने पास 9 का होल स्क्वायर है, ठीक है, bm और यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर है, ठीक है, गुड। यहाँ से क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab है यहाँ पे। उसी तरीके से हम इसको खोलने जाएँ तो ये a का स्क्वायर है, माइनस में b का स्क्वायर लिखेंगे, a का स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, यहीं पर मिस्टेक है। a माइनस बी के होल स्क्वायर में भी हम लोग क्या करते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर में भी हम पहले a का स्क्वायर करते हैं, फिर हम लोग प्लस में b का स्क्वायर लिखते हैं और फिर माइनस में 2ab लिखते हैं। तो जो b स्क्वायर वाला टर्म है ये भी हमारा किसका आता, ये हमारे पास यहाँ पे जो है ये a स्क्वायर प्लस में अपने को b स्क्वायर लिखना था, ठीक है। चलिए तो हम इसको ऐसे यहाँ से हम लोग थोड़ा इसको करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये गलती है यहाँ पे, ठीक है। चलो कैलकुलेशन वाइज अगर देखा जाए तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और माइनस में 2ab बोले तो ये 4x दिख रहा है अपने को, प्लस में कितना ये 25 है। यहाँ से अगर मैं खोलने जाऊँ तो ये मुझे a का स्क्वायर दिख रहा है, प्लस में हम अपने को b का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में a इंटू में b दिख रहा है। a की जगह -2 लिख सकते हैं, b की जगह पे हम x लिख सकते हैं, और प्लस में इधर कितना 81 दिख रहा है आपको। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ तो ये x स्क्वायर है, प्लस में कितना ये यहाँ पे माइनस का 4x लिख लेते हैं, और ये 25 और 4 29 होगा, तो प्लस में हम 29 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू इधर 4 दिख रहा है आपको, और यहाँ पे ये प्लस का x स्क्वायर है, फिर ये माइनस माइनस प्लस का ये 4x है, और प्लस में ये 81 है, ठीक है। अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये 4 और 81 मिल करके 85 होगा, तो आप इसको सिमिलरली यहाँ पे 85 लिख सकते हो, ठीक है।
यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर जाता हुआ दिख रहा है। अगर मैं इसको इधर की तरफ शिफ्ट करूँ तो ये माइनस में अपने पास 8x हो जाएगा, और अगर मैं इसको उधर की तरफ शिफ्ट करूँ यहाँ पे, या उसको मैं अगर इधर लेकर के आता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये 85 को मैं उधर लेकर के आऊँ तो ये माइनस का अपने पास कितना आ जाएगा, तो 15 में से 9 गया, ये 6 होगा, और यहाँ पे ये 7 में से 2 जाएगा, ये 5 होगा, इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। माइनस को अगर मैं कॉमन कर लूँ और 8 को भी कॉमन कर लेता हूँ तो ये x माइनस का ये 7 होगा, 8 7 जा 56, और इज इक्वल टू 0 दिख रहा है। -8 को मैं उधर भेज दूँ तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 है, मतलब x जो है वो हमारा 7 है। हेंस वो जो पॉइंट होगा, हेंस जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स है वो हमारा कितना है, रिक्वायर्ड पॉइंट्स वो 7,0 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है, वो एक बेसिक कैलकुलेशन में मिस्टेक्स था, ठीक है, वहाँ पे, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। होप आपको यहाँ तक ये चीज़ें समझ आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10, फिर मिलते हैं, इसको अगले क्वेश्चंस में डिस्कस करते हैं। थैंक यू। होप अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशंस को दबाएं। थैंक यू, गुड डे, सी द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर।